में हम देख रहे हैं मंदिर, और मंदिर का शीर्ष भाग जहाँ हमेशा शाम को आप ध्वजा जो लगता है उसको आप दर्शन करते हैं, और इधर पे जगन्नाथ भगवान, पतित पावन भगवान, बेस श्रृंगार हम दर्शन कर रहे हैं। तो अगर शनि ग्रह को हम देखेंगे तो शनि ग्रह है काला, और जगन्नाथ, शनि ग्रह तो काला है ही है, लेकिन शनि को सब डरते हैं, जगन्नाथ जी काला है और उनसे बड़े प्यार से बात करते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है। क्यों ना, लोग कहते हैं ना जगन्नाथ जी काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, जगन्नाथ जी काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तो सिर्फ उनके चाहने वाले हैं, जगन्नाथ जी काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। क्यों? ये दिल वाले हैं, सबका दुख दुर्दशा दूर करने वाले हैं जगन्नाथ जी, इनको। और काला क्यों है, एक क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, ये काला क्यों है? वो वैसे वो काला भी, इनको ये भी कहा जाता है शुक्लांबरधरम विष्णु, तो उस टाइम सफेद है। दरअसल जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए हमारे आंख की पावर नहीं है, आप आंख बढ़ाओगे जहां तक दिखेगा वो ठीक है, जहां तक से आगे नहीं दिखेगा वो काला काला ही दिखेगा। और क्या है न, जितने सारे हमारे पाप है वो सबको धो डालते हैं, और सब हमारे पाप प्रभु जी हमें माफ करना, वो पाप कहां जाएगा? बस जगन्नाथ जी अपने ऊपर ले लेते हैं। पाप का रंग काला है, और काला से कोई भी मिल जाए तो क्या होता है, वो ऑब्जर्व कलर है, उसका ग्रहण कर लेता है, उसको वो ग्रहण कर लेता है। इसीलिए जगन्नाथ जी काले हैं। और राहु केतु के अगर देखोगे नवग्रह के अर्धा अवयव, राहु का आधा यानी कि मस्तक है, केतु का मस्तक नहीं है। आप जगन्नाथ जी के क्या देखोगे? राहु अशांत ग्रह है, अंत उधर ही हो न काहू, काल नेमी जिमी रावण राहु, अशांत ग्रह है राहु। लेकिन जगन्नाथ जी मुख क्या देखोगे आप, इनका वर्णन आप जैसे ही विस्तार से आप देखोगे, संत तुलसी ने बड़ा सुंदर बताए, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। मीन्स ये राहु और केतु, ये दोनों को आप देखोगे, राहु के मस्तक नहीं, मस्तक है, शरीर नहीं है। और जगन्नाथ जी क्या देख रहे हो आप? देखो, राहु अशांत है, महाप्रभु पूरे शांत है, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभ सुरेशम, तंग कहा जाता है। केतु अशांत है, कुछ ग्रहण नहीं कर पाएगा। जगन्नाथ जी आहा क्या बात करते हैं, 56 भोग खाते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखोगे जगन्नाथ, जकारस्तु जगन्नाथ बलभद्र गकार का, नाकार सुभद्रारूपी, थकार च सुदर्शन। ये देखिए ये क्या आ जाएगा, ये जो ये क्या आ गया आप देखिए जरा, ये क्या करे? गुणा, वो नथनी गुणा, ये नाक से लगने के लिए। ये पुरुष है या स्त्री है? ये नारी है, पुरुष है? क्या है? नहीं, इन्हें आप पुरुष नहीं कह सकते हो, नारी नहीं कह सकते हो। ये बहु ऊपर, उसके अंदर अगर तो हम उसको तो हमारे तो उसमें तर्जमा करने जाएंगे तो समंदर में जैसे नमक है कि मेरा घर ही है, बस दोबारा मिला ही नहीं है। नमक, समुद्री नमक जो है वो समंदर से आया हुआ है, और उससे उसका घर थोड़ा ले जाए कि वो कहेगा मैं जाके मेरा मायके घूम के आ जाऊं, पितर से घूम के आ रहा हूं, तो वो नहीं आएगा, वो बस हो गया। तो ऐसे ही इनके तथ्य में जाओगे तो उन्हीं समा जाओगे। इसीलिए ये सारे सृष्टिकर्ता पहला जो सत्य युग से, लोग कहते हैं कलि युग में जगन्नाथ है, नहीं, कलि युग नहीं, जगन्नाथ जी सत्य युग से है। इसका कथा
स्कंद पुराण से मिलेगा। जितने सारे, इसीलिए कहा जाता है जकारस्तु जगन्नाथ बलभद्र गकार का नाकार सुभद्रा। एक दर्शन से चारों दर्शन मिल जाती है। नाकार सुभद्रा रूपी थकार से सुदर्शन, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन। ज और एक अर्थ में आप देखोगे ज से जगत, ग से ज्ञान, ना से नाम, थ से स्थिरता, स्थिरता आ जाती है। तो इसीलिए जैसे आप लोग वेस्टर्न कल्चर में जाओगे, वो क्या कहते हैं गॉड। गॉड का कहने का मतलब क्या है ना, गॉड जे कि जेनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रेशन, उत्पत्ति, पालन, संहार। और ये सारे अगर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पास मिलता है, वो तीनों चीज जगन्नाथ से सृष्टि है। तो ये सारे समाहार जगन्नाथ जी के पास मिलते। एक और चीज आप देखोगे, जगन्नाथ जी काला है, बलभद्र जी सफेद है, सुभद्रा माता पीला रंग के है, सुदर्शन नीला है। ये चार रंग, ये चार रंग में बैठे हुए जगन्नाथ भगवान मंदिर में। ये चार रंग क्यों है? ये चार रंग इसीलिए सारे जगत के नाथ है। ये एक ही है, अनेक होते हैं। इसका मतलब आप देखोगे जितने पूरे वर्ल्ड घूम के यूरोप और जो अफ्रीका के जितने लोग देखेंगे वो लोग काला है, रंग काला है। ये भी कहा जाता है जगन्नाथ जी के प्रतीक, जो जगन्नाथ जी के रंग काला है। और जापान चीन के लोग जाओगे, वहाँ देखोगे वो पीला रंग के, तो उसमें आप सुभद्रा के प्रतीक बोलोगे। और एंग्लो इंडियन देखोगे, वो लोग सफेद है, बलभद्र के प्रतीक, बलभद्र के रंग, बलभद्र के रंग से। और जितने आप एस्किमो उत्तर मेरू अंचल जाओगे, जहाँ एस्किमो वगैरह है, स्लेज गाड़ी, बलगा हिरण जहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे आप देखोगे ये सब नीले हैं, सबुज है, हरा रंग के है, तो सुदर्शन के प्रतीक। तो उस हिसाब से आप अगर जगन्नाथ जी के दर्शन में जाओगे, सारे संसार में आप देखोगे पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ साहित्य जो है वेद, और जिसको व्यासदेव ने ही लिखे हैं। भारत हमारे कितना महान, आप नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। और सर्वश्रेष्ठ, सर्वबृहत्तम, सर्वप्रथम, सबसे पहला महाकाव्य जो है रामायण। यदि वो होमर का इलियड काव्य आता है, फिर भी रामायण का बात आती है। तो उसमें क्या है, रचयिता है वाल्मीकि। और अध्यात्म ग्रंथ पूरे विश्व के वो है श्रीमद् भागवत, रचयिता व्यासदेव। सर्वश्रेष्ठ, सर्वबृहत्तम, सर्वप्रथम दर्शन पूरे विश्व में वो है श्रीमद् भागवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण जी से मतलब मुंह से निकला हुआ है, अपना मुंह बोली बात जिसको कहा जाता है। और सर्वश्रेष्ठ, सर्वबृहत्तम, सर्वप्रथम पर्व, और पर्व इस महाभारत, उसमें पर्व आप देखोगे, अनुशासन पर्व, वो सारे उसमें आप देखोगे पर्व लिखा हुआ है। और ये भी आप देखोगे सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम, सर्वबृहत्तम कहानी। वो कहानी क्या है न, बुद्ध जातक, जिसका रचयिता अश्वघोष, सब भारत में। गल्प अगर देखोगे तो पंचतंत्र, विष्णु शर्मा रचयिता। कथा सरित सागर, जिसका रचयिता है गुणाढ्य। लेकिन ये सारे जगन्नाथ जी के कृपा से हुई है। बट एक अलग चीज आती है जगन्नाथ धाम में, सारे दुनिया में आप देखोगे सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम, सर्वबृहत्तम संस्कृति क्या है ना, संस्कृति है जगन्नाथ संस्कृति। जगन्नाथ संस्कृति को छोड़ के संस्कृति नहीं है। क्यों ना, इसीलिए ये देखिए बच्चे को लेके आराम से बड़े प्यार से, क्या दिखा रहा है बेटा वो इधर दिखा रहा है, उधर भी दिखा रहा है। ऐसे ही बच्चे लोग करते हैं और बड़ा आनंद आता है बच्चों के साथ खेलने में, है? तो वो है जगन्नाथ संस्कृति। और
वो खुद ही बनाए। इसका मतलब जगन्नाथ संस्कृति, इसीलिए यहाँ जगन्नाथ मंदिर में जो नीति होता है, द्वार खुलना होता है, द्वार खुलता है, मंगला आरती होती है, अवकाश होती है, स्नान शौचादि कर्म का अवकाश कहते हैं। फिर उसके बाद में आप देखोगे द्वारपाल पूजा, सूर्य पूजा, रसोई के लिए प्रस्तुत